नेपोलियन हिल, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन सीक्रेट्स को खोजने में लगा दी जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने किया था। तो आज हम उन्हीं नियमों को समझने वाले हैं जिन्होंने सच में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली है। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि सुबह उठो, वही काम, वही समस्याएं और बैंक बैलेंस देखकर बस निराशा होती है। सपने तो बहुत बड़े हैं पर रास्ता ही नहीं दिखता। लगता है जैसे अंदर की काबिलियत बाहर ही नहीं आ पा रही। अगर ये बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं तो यकीन मानिए ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब देने वाला है। देखिए, नेपोलियन हिल ने जो सबसे पहली और ज़रूरी बात सीखी वो ये थी कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साइंस है, एक फॉर्मूला। जैसे पानी हमेशा 100 डिग्री पर ही उबलेगा, वैसे ही कामयाबी के भी कुछ पक्के नियम हैं। जो भी उन नियमों को मानेगा उसे कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और ये कोई राय नहीं है, बल्कि पूरे 25 साल की रिसर्च का नतीजा है। और इस फॉर्मूले की खोज की कहानी, वो भी उतनी ही दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जिसके पास ना तो पैसा था, ना कोई बड़े कनेक्शंस और ना ही कोई फैंसी डिग्री। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मुलाकात सब कुछ बदलने वाली थी। तो बात है 1908 की। नेपोलियन हिल की मुलाकात हुई एंड्रयू कार्नेगी से। कार्नेगी ने उन्हें एक अजीब सी चुनौती दी। बिना एक पैसा दिए 20 साल तक सफलता के राज पर रिसर्च करने की। हिल ने हाँ कह दिया और अगले 25 सालों में उन्होंने अमेरिका के हर एक सफल इंसान से मुलाकात की। आज वही सारे राज हमारे सामने हैं। चलिए, तो अब पहले नियम को जरा गहराई से समझते हैं। इसे आप सफलता की नींव भी कह सकते हैं। ये नियम सुनने में बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकता है। इस नियम को ना बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। किसी भी इंसान के दिमाग में जो विचार सबसे ज्यादा, सबसे हावी होकर चलता है, वही उसकी बाहरी दुनिया में सच होने लगता है। अब ये कोई जादू नहीं है। दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। जिस विचार को ऊर्जा दी जाएगी, वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है थॉमस एडिसन। जब उनसे किसी ने पूछा कि 10,000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे दिमाग में तो बस बल्ब जलता हुआ दिखता था, तो उसे हकीकत तो बनना ही था। मतलब एक मजबूत विचार हकीकत बन ही जाता है। लेकिन सिर्फ सोचने भर से तो काम नहीं चलता है ना। विचार को असली शक्ति देने के लिए आता है दूसरा नियम, जो सपनों को हकीकत की दुनिया में लाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन चाहना और तय करना, इन दो बातों में जमीन आसमान का फर्क है। हेनरी फोर्ड का मानना था कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं काश मैं ये कर पाता, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं ये करूंगा चाहे जो हो जाए। और जीतते हमेशा फैसला करने वाले ही हैं। तो हिल का एक बहुत ही ठोस सुझाव है। वो कहते हैं कि एक कागज पर अगले 5 सालों का लक्ष्य एक पक्के फैसले के तौर पर लिखा जाए, सिर्फ एक इच्छा के तौर पर नहीं। फिर उस पर साइन करके तारीख डाल दी जाए। अब यह खुद से किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो मुश्किल समय में याद दिलाता है कि फैसला क्या था। ठीक है, तो जब एक बार अंदरूनी मानसिकता और फैसला मजबूत हो जाए, तो अगला कदम है बाहरी रणनीति पर ध्यान देना। क्योंकि हिल के हिसाब से कोई भी बड़ी सफलता अकेले हासिल नहीं की जा सकती। ये हमेशा एक टीम का खेल होता है। हम सबने सुना है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन हिल कहते हैं कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। उनके अनुसार सिर्फ वो ज्ञान शक्ति है जिसे ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाई किया गया हो। और अपने ज्ञान को ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है एक मास्टरमाइंड समूह बनाना। तो ये मास्टरमाइंड समूह है क्या? ये 2 या उससे ज्यादा लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो मिलकर एक कॉमन लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जब कई दिमाग एक दिशा में एक साथ काम करते हैं, तो उनकी कंबाइंड पावर कई गुना बढ़ जाती है। हिल की सलाह है कि 5 ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो हमसे ज्यादा सफल, ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हों। जब ऐसे लोगों से हर हफ्ते मिलकर लक्ष्य साझा किए जाते हैं और सलाह ली जाती है, तो सिर्फ 6 महीने में ही हैरान करने वाले बदलाव दिख सकते हैं। लेकिन एक मास्टरमाइंड समूह होने के बाद भी टिके रहना सबसे जरूरी है। हिल ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी सोना खोजते खोजते हार मान गया। दूसरा आदमी आया, उसने बस 3 फीट और खोदा और उसे अरबों का सोना मिल गया। ये दिखाता है कि ज्यादातर लोग मंजिल के बिल्कुल करीब आकर ही हार मान लेते हैं।
तो अब आते हैं उस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य पर, वो राज जो एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को बताया था। और ये नियम बाकी सभी नियमों को एक साथ जोड़ता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याएं हल की। सफलता का असली मतलब है दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करना, उनकी मदद करना। जरा सोचिए, हेनरी फोर्ड ने सोचा कि आम लोगों को सस्ती गाड़ी चाहिए, एडिसन ने सोचा कि दुनिया को रोशनी चाहिए। उन्होंने लोगों की मदद करने पर फोकस किया और पैसा अपने आप आया। तो असली सवाल ये बनता है कि ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसे हल किया जा सकता है? जो लोग इस विश्लेषण में यहाँ तक पहुँचे हैं, वो अक्सर उन 1% में से होते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि सीखी हुई बातों पर अमल भी करते हैं। तो अब एक्शन लेने का समय आ गया है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए हिल एक 90 दिन की चुनौती देते हैं। पहला, सबके सामने घोषणा करना कि अगले 90 दिन इन नियमों का पालन किया जाएगा। दूसरा, एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बनना। और तीसरा, इस ज्ञान को 5 ऐसे लोगों के साथ बांटना जिनके जीवन में बदलाव लाया जा सके। जरा सोचिए, आज 16 मार्च 2026 है। हिल का मानना था कि अगर इन नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए तो ठीक 1 साल बाद 16 मार्च 2027 तक जिंदगी, सोच और आर्थिक स्थिति सब कुछ बिल्कुल अलग हो सकता है। उनका वादा था कि उस दिन लोग अपनी सफलता की कहानी बताने जरूर आएंगे। तो अब उठकर शुरू होने का समय है। समय आ गया है।